हेलो डियर, यू आर मोस्ट वेलकम इन सुपर वाईफाई क्लासेज। मैं बीएल सर। देखिए डियर, आप लोग 2-3 दिन से क्लासेज नहीं मिल रही थे। इसका कारण आप लोग जानते हैं, लाइटिंग प्रॉब्लम से सभी क्या पूरा यूपी क्या झेल रहा था। देखिए कहा गया ना, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, टटोल कर देख अपने दिल को, बेवजह फासला नहीं होता। तो डियर देखिए, हम लोग क्या मेगा सीरीज पढ़ रहे थे, 1 वर्ड का क्या मेगा सीरीज पढ़ रहे थे। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या ए से लेकर आई तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग को जे से आगे पढ़ेंगे। तो डियर क्लास को देरी ना करते चलते हम लोग क्लास की ओर। देखिए डियर, हम लोग आई तक बात कर चुके थे। आज हम लोग बात करते हैं जे से। क्या जे से? फर्स्ट डे, फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे। पहला वर्ड आज का है जेरिसडिक्शन। क्या है डियर? जेरिसडिक्शन। देखिए कहते क्या है, अ फिक्स टेरिटरी इन विच, जिसमें अथॉरिटी कैन बी एक्सरसाइज। मतलब होता है अ फिक्स टेरिटरी, एक टेरिटरी जिसको मतलब उप या संघ होता है, इन विच जिसमें अथराइज कैन बी एक्सरसाइज, में अथराइज को क्या किया जाए, जेरिडेक्शन कहते हैं। क्या? जेरिडेक्शन। इसका मीन्स होता है डियर त्याग देना। क्या होता है? त्याग देना। क्या होता है डियर? इसका मीन्स होता है जेरिडेक्शन की बात करते हैं हम लोग। जेरिडेक्शन मीन्स होता है, देखिए डियर जेरिडिक्शन थोड़ा सा क्या है, अधिकार क्षेत्र। क्या डियर? अफिक्स। देखिए अफिक्स प्लेस, प्लेस मतलब देखिए अफिक्स टेरिटरी, टेरिटरी मतलब होता है संघ। क्या होता है? संघ होता है। इन विच जिसमें कैन बी एक्सरसाइज, जिसमें मतलब एक क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र का आ जाना क्या कहता है? अधिकार क्षेत्र। जैसे कहने मतलब जब कोई क्या है टेरिटरी है, वो किसी के अधीन आ जाता है, उससे हम लोग क्या करते हैं? अधिकार क्षेत्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं जेरिसडिक्शन। क्या डियर कहते हैं? हम लोग कहते हैं जेरिसडिक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं अधिकार क्षेत्र। हिंदी की बात करते हैं, इसका मीन्स होता है अधिकार क्षेत्र। अधिकार क्षेत्र आपको ऐसे याद करना, फिक्स टेरिटरी इन विच जिसमें अथॉरिटी कैन बी एक्सरसाइज किया जाए, उसे अधिकार क्षेत्र कहते हैं। अधिकार क्षेत्र। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्या अ बॉडी ऑफ द पर्सन अपॉइंटेड, नियुक्त किया जाता है, टू हियर सुनने का, एविडेंस किसी के साक्ष्य को, एंड गिव और देता है, देयर वर्डिक्ट इन ट्रायल, कहने मतलब अपना क्या न्याय देता है, उससे हम लोग क्या ज्यूरी कहते हैं। क्या? ज्यूरी मीन्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं, आप लोग या इसको कहते हैं अ ग्रुप ऑफ, या इसी का आप लोग कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ जजेज। जजेज के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? जज के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग क्या कहते हैं? ज्यूरी कहते हैं, जिसका मीन्स होता है न्याय का समूह, न्यायाधीशों का समूह, न्यायाधीशों का समूह। नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए प्लेसिंग, रख देना, अ थिंग एक चीज को, बिसाइड अनदर एक चीज के बगल दूसरे चीज को रख देना, क्या कहलाता है डियर? उसको हम लोग क्या कहते हैं? जस्ट एपोज। आप लोग ये कहें जस्ट कहते हैं, नहीं जस्ट ना, जस्ट एपोज मीन्स होता है एक वस्तु के बगल दूसरी वस्तु को रखना, एक वस्तु के बगल दूसरी वस्तु रखना, दूसरी वस्तु रखना। देखिए जस्ट एपोज, देखिए आपको याद करना, जस्ट एपोज मतलब प्लेसिंग, रख देना, अ थिंग एक चीज को, बिसाइड अनदर एक चीज को दूसरे बगल में रख, उसके जस्ट। देखिए ये थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। देखिए आप लोग क्या बिसाइड्स क्या होता है? एक होता है बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स। क्या होता है डियर? बिसाइड्स। देखिए हम लोग इसको होमोफोन्स कहते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन अभी एमपी टेट हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा था। अब देखिए बिसाइड और बिसाइड, बिसाइड मीन्स होता है डियर बगल। क्या होता है? बगल। क्या होता है? बगल। और इसका मीन्स होता है इन एडिशन। क्या होता है? इन एडिशन मतलब के अतिरिक्त। अब डियर देखिए वहां क्या होता है, एग्जाम में इतना प्रेशर आता है, बच्चे क्या होते हैं टोटली कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको याद करना बिसाइड और बिसाइड्स। देखिए बिसाइड्स में क्या एस आपका क्या एक्स्ट्रा जुड़ रहा है, तो कहने मतलब जब इसमें एस एक्स्ट्रा जुड़ जाए, इसका मीन्स होता है अतिरिक्त। क्या होता है? अतिरिक्त। कहने का मतलब यह है कि जिसमें यश जुड़ा हो, अतिरिक्त जुड़ा हो, उसे हम लोग अतिरिक्त कहते हैं, और जिसमें यश ना उसका मीन्स क्या होता है? बगल होता है। तो डियर आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहे। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, टू थ्रो फेंक देना, अननेसेसरी आवश्यक चीज को, आर अनवांटेड थिंग फ्रॉम द शिप। देखिए कहने का मतलब है शिप से किसी वस्तु खतरे के अवस्था में लोग क्या करते हैं, जब कहीं भी जहाज से कोई शिप से
क्या कहते हैं, जब कोई खतरा रहता है उसमें जो भारी वेटेज चीज होती है उसे क्या होते हैं, तुरंत क्या लोग बाहर फेंक देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जेटिसन। क्या जेटिसन मतलब देखिए लिखा टू थ्रो, फेंक देना, अननेसेसरी मतलब जो आवश्यक ना हो, अनवांटेड जो जरूरी ना हो, थिंग्स चीज को, फ्रॉम शिप शिप से फेंक देना, उसे क्या कहते हैं जेटिसन कहते हैं। क्या जेटिसन, खतरे की स्थिति में जहाज से फेंका गया सामान कहते हैं खतरे की स्थिति में जहाज से फेंका हुआ सामान कह सकते हैं चीज। देखिए यार आपको एक और बात बता दें, आप देखिए जब जहाज की बात है, अ ग्रुप ऑफ सेलिंग शिप, देखिए यार आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक और बन जाएगा, अ ग्रुप ऑफ सेलिंग शिप दैट इज कॉल्ड, उसे हम लोग क्या कहते हैं, देखिए अ ग्रुप ऑफ सेलिंग शिप को हम लोग क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं डियर फ्लीट। क्या कहते हैं, फ्लीट। देखिए अभी आप लोग एमबी की बुक उठा के देखेंगे तो उसमें क्या है, अ ग्रुप ऑफ पूछे गए क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ सेलिंग दैट इज कॉल्ड, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लीट कहते हैं। क्या फ्लीट क्या, जिसका मीन्स हम लोग कहते हैं बाड़ा, बेड़ा कहते हैं। क्या बेड़ा, क्या कहते हैं, बेड़ा कहते हैं। एमबी प्रैक्टिस सेट 4 या 5 में है डियर, आप लोग इसको याद कर लेंगे। और एक बात है, क्वेश्चन और याद करिए, अब क्या होता है जो ग्रुप हो, देखिए अ ग्रुप ऑफ सेलर्स, और यही बात करते हैं अ ग्रुप ऑफ सेलर्स, जो नाविकों का ग्रुप होता है डियर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्रू। क्या कहते हैं, क्रू कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रू। क्रू क्रू कहते हैं। क्या नाविकों का, जो नाविकों का समूह होता है उसे क्या कहते हैं, क्रू कहते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए इंसल्टिंग रिमार्क, इंसल्टिंग मतलब अपमानजनक, रिमार्क टिप्पणी करना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग जायब कहते हैं। क्या जायब कहते हैं। कट टिप्पणी या कट आलोचना, कट आलोचना। नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए अ होम ऑफ अ डॉग मतलब कुत्ते का रहने का स्थान हम लोग क्या कहते हैं डियर, उसे हम लोग कैनल कहते हैं। डॉग कुत्ते का रहने का स्थान, उसे क्या कहते हैं, केनल कहते हैं। अब डियर थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, ये बताइए कुत्ते के बच्चों क्या कहते हैं, बेबीज ऑफ डॉग, कहीं लिख दिया जाए बेबीज ऑफ डॉग, डॉग के बच्चों को हम लोग क्या कहते हैं, डॉग्स के बच्चों क्या कहते हैं बताएं, डॉग के बच्चों को हम लोग कहते हैं क्या, पपी कहते हैं। क्या डियर कहते हैं, पपी। हाँ देखिए इसको कुछ लोग पप्पी पढ़ते हैं पप्पी नहीं होता है, पपी है डियर। क्या बेबीज ऑफ डॉग्स, डॉग के बच्चों क्या कहते हैं हम लोग, पपी कहते हैं। क्या पपी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं। साउंड ऑफ फ्यूनरल, फ्यूनरल बेल, साउंड आवाज ऑफ फ्यूनरल, दाह संस्कार ऑफ बेल मतलब दाह संस्कार के स्थान समय जो बेल बजाया जाए, जो घंटी बजाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं नेल कहते हैं। क्या नेल, क्या होता है नेल, मतलब दाह संस्कार के समय जो घंटी बजाई उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेल कहते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। वन हु कार्स, जो काट देता है, प्रीसियस स्टोन मतलब जो कीमती पत्थर को काटता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं लैपिडिस्ट। क्या लैपिड, जो नक्काशीकार, जिसको हम लोग नक्काशीकार, क्या शिल्पकार या नक्काशी मतलब नक्काशीकार, नक्काशी कार मतलब कि जो स्टोन को क्या कहता है, काटता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं लैपिडिस्ट। क्या डियर कहते हैं, लैपिडिस्ट कहते हैं। चलिए आप लोग इसकी मिसाल लेते रहे, या इसी को डियर आप लोग और कह सकते हैं, इसको आप लोग मणिकार कह सकते हैं, मणिक कार, जो मणि को क्या करता है, जो स्टोन को क्या, कीमती स्टोन को क्या करता है, उसे लैपिडिस्ट कहते हैं। डियर आप लोग इसकी मिसाल लेते रहे। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, अ मेडिसिन यूज टू लूजन द स्टॉप इन द बावेल। क्या कहते हैं, अ मेडिसिन एक दवा, यूज टू किया जाता है, लेसन, देखिए ये लूजन लिखा है, लूजन द स्टॉप इन द बावेल, जो क्या करता है, दर्द को क्या करता है, कम करता है, उससे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं, क्या लिखा है लेक्सिकन, क्या है मेडिसिन लूज द स्टॉप ऑफ द बाउल्स दैट इज कॉल्ड। अब आपको बाउल मतलब यहाँ अतड़िया, जिसको हम लोग पेट कहते हैं। क्या डियर, पेट मतलब देखिए अ मेडिसिन एक दवा, यूज टू लूजन, अब लूजन मीन्स यहाँ ढीला नहीं होता, स्टफ इन द बाउल्स कहने मतलब जब पेट में कुछ लोग खा लेते हैं तो डॉक्टर लोग उसे क्या एक दवा देते हैं, उससे क्या, जिससे उनका क्या हो, मतलब जो पाचन शक्ति उससे क्या हो ठीक, उसके हम लोग क्या कहते हैं
लैक्सेटिव, क्या कहते हैं लैक्सेटिव मतलब पेट की दवा, जिसको आप लोग जुलाब कहते हैं वही समझ लीजिए पेट की दवा। या इसी को लोग कुछ लोग कहते हैं जुलाब कहने की दवा, जुलाब। नेक्स्ट की बात करते हैं अ बुक ऑफ अकाउंट शोइंग डेबिट एंड क्रेडिट, कहने मतलब एक बुक होती है जिसमें क्रेडिट और डेबिट का क्या अकाउंट लेखा जोखा तैयार किया, उससे हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम लोग कहते हैं लेजर। क्या डियर, इसे कहते हैं लेजर, क्या कहते हैं लेजर। अब थोड़ा सा डियर आप लोग याद रखिए, कहीं भी डी के बाद जी आए तो आप हमेशा वहां क्या डी को क्या करते हैं साइलेंट रखते हैं, क्या साइलेंट, क्योंकि कुछ बच्चे इसको पढ़ते हैं लेडजर, क्या लेडजर। तो याद रखिए कहीं भी डी के बाद जी हो तो उसे हमेशा क्या डी ऐसे साइलेंट कर। जैसे आप लोग इसको देखिए, ऐसे देख लीजिएगा वर्ड, जैसे अब इसको क्या पढ़ेंगे, तो वही बात है जब डी के बाद जी रहे तो डी को क्या करते हैं साइलेंट रखते हैं, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे ब्रीच पढ़ेंगे, जिसका मीन्स क्या होता है पुल होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं अ साइड लुक दैट इन द लस्टफुल, अ साइड लुक जो देखता हो दैट लस्टफुल मतलब विलासता पूर्वक किसी को देखना, उसे हम लोग क्या लीच, इसको लीचर कर दीजिए डियर, क्या लीचर, इसको देखिए यहां बना दे रहे हैं आपको, इसको हम लोग लीचर कहते हैं, यू आर सेकंड, इसको डियर आप लोग इसको रेड कर दे रहे हैं, इसको लीचर कहते हैं। LECH लीचरस, लीचर। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं प्रॉपर्टी संपत्ति लेफ्ट टू द समवन बाय द विल, मतलब किसी की इच्छा में जो छोड़ दिया जाए उसे हम देखिए, किसी की इच्छा में जो संपत्ति छोड़ी उसे हम लोग क्या लीगैसी कहते हैं, क्या लीगैसी, जिसको कहते हैं वसीयत। क्या डियर, जब कोई पर्सन क्या किसी की विल मतलब इच्छा में जब छोड़ दिया जाए उसे हम लोग क्या वसीयत कहते हैं। जब कोई पर्सन मरता है तो लोग जो कुछ छोड़ कर जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं लीगेसी, जिसका मीन्स क्या होता है वसीयत या वसीयत नामा। क्लियर, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहे। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, देखिए वन हु कंपाइल द डिक्शनरी, जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है, जो डिक्शनरी को क्या कंपाइल मतलब इकट्ठा करता है उसे क्या कहते हैं लेक्सिकोग्राफर। क्या डियर, लेक्सिकोग्राफर, डिक्शनरी को कंपाइल करने वाला। डियर आप लोग डिक्शनरी की स्पेलिंग रट लेंगे, देखिए डिक्शन, अब लास्ट में क्या करना है आपको, क्या करना ARY। अब एग्जामिनर आपको क्या करेगा, या तो ERY लगाएगा या तो ORY लगाएगा। तो डियर आप लोग हमेशा याद रखिए डिक्शनरी की स्पेलिंग क्या होती है DICTION, लास्ट में क्या ARY, क्या डिक्शनरी, क्योंकि यहां से आपको पता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपके दो फायदे, पहला नंबर आपका क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड की बात करते हैं जो आपके मिस स्पेल पूछे जाते हैं, क्योंकि देख कोई भी कंपटीशन हो उसमें 2 या 3 मिस स्पेल श्योर क्या पूछे जाते हैं। इससे क्या होगा आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्लस आपका क्या साथ साथ आपका क्या मिस स्पेल भी तैयार हो जाएगा। चलिए वन हु कंपाइल डिक्शनरी, जो डिक्शनरी को कंपाइल कर उसे क्या लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं टफ टिश्यू इन द ज्वाइंट, मतलब जो टिश्यू को क्या कहता है, सॉरी जो टिश्यू को क्या कहता है जोड़ता है, कोशिकाओं को जो जोड़ता है, टिश्यू को जो जोड़ता है उसे क्या लिगामेंट कहते हैं, जिसका मीन्स डियर क्या होता है जोड़, क्या होता है जोड़। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं साइंस ऑफ द रीजनिंग, रीजनिंग का अध्ययन कहलाना क्या करता है, उसे हम लोग लॉजिक कहते हैं। देखिए इसलिए क्या लॉजिक, आप लोग कहते हैं भैया अपना लॉजिक लगाएंगे, जब आप लोग रीजनिंग पढ़ते हैं जैसे जिस तरह मैथ उसी तरह क्या रीजनिंग, जो रीजनिंग में आप लोग जो साइंस का अध्ययन उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लॉजिक कहते हैं, जिसका मीन्स होता है तर्क। देखिए रीजनिंग में सब तर्क लगाया जाता है, कौन सा नियम पालन पहले को उसी नियम को हुबहू हम लोग क्या करते हैं उसके आगे क्या करते हैं फॉलो करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं उसे लॉजिक कहते हैं, जिसका मीन्स होता है तर्क। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं मेन व्यक्ति हु वर्क, जो कार्य करता है ऑन शोर, समुद्र के किनारे, लोडिंग लादता है, अपलोडिंग उतारता है, शिप्स मतलब जहाज, मतलब जहाज से जो सामान को उतारता है और क्या करता है जो लादता है उसे डियर हम लोग क्या कहते हैं। देखिए लॉन्ग क्या होता है, लॉन्ग शोर मीन्स होता है किनारा, लॉन्ग शोर मैन मतलब जहाज पर सामान को लादने और उतारने वाला व्यक्ति, जहाज पर सामान को लादने एवं उतारने वाला, उतारने वाला।
देखिए डियर आपको ये तो आसान है, आपको जैसे देखिए लिखा है मैन हु वर्क, जो कार्य करता है ऑन द शोर, समुद्र के किनारे, लोडिंग मतलब लोड मीन्स लादना, और अपलोडिंग उतारना से मतलब जहाज जो सामान को उतारता और लादता है उसे हम लोग क्या लिखे। अब शोर मीन्स किनारा, देखिए लिखा है लॉन्ग शोर मेन, जिसका मीन्स जो है नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए अ मैड पर्सन उसे हम लोग क्या लुनेटिक कहते हैं, जिसका मीन्स होता है पागलपन, कहीं उसको क्या है पागल, क्या होता है पागल होता है, लुनेटिक क्या होता है पागल होता है। डियर आप लोग हिस्सा लेते रहें। चिट्ठी को तार समझ लिया करिए। देखिए आप लोग कभी कभी देखिए क्या होता है हमारा यहाँ जो पूरा कंसंट्रेट होता है कि इसका क्या एक्सप्लेन करना। अब भाई कभी काल जैसे अभी देखिए पगल लिख दिया गया था, तो आप लोग कभी चिट्ठी को तार समझ लिया करिए भाई, आप लोग इतना तो जानते ही हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए वन हु इज गुड, जो अच्छा हो एट फॉरेन लैंग्वेज, कहने मतलब जो विदेशी लैंग्वेज जाने का क्या हो अच्छा या ज्ञाता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लिंग्विस्ट। क्या लिंग्विस्ट मतलब बहुभाषी। इसकी हिंदी की बात करते हैं डियर बहुभाषी, बहुभाषी। नेक्स्ट की बात करते हैं अ अंडरग्राउंड लिविंग प्लेस फॉर द बिग एनिमल, मतलब अंडरग्राउंड एक अंतर्गत भूमि, लिविंग रहने का, प्लेस फॉर बिग एनिमल मतलब बड़े जानवरों का रहने का स्थान, उसे हम लोग क्या कहते हैं लेयर। क्या लेयर। अब इसका मीन्स होता है डियर माद, क्या होता है माद। अब देखिए रहने के स्थान को पूछता है, क्या रहने के स्थान को पूछता है। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं रहने का स्थान, यही लिख देते हैं। चलिए समझते हैं। देखिए जहां आपका क्या, जैसे जब लायन जहां रहता है डियर, लायन के रहने का स्थान हम लोग क्या कहते हैं, लायन कहाँ रहता है डेन में, कहाँ रहता है डेन में। अब इसी तरह हम लोग बात करते हैं पिग कहाँ रहता है, पिग क्या स्टाइलिश में, कहाँ स्टाइलिश में, स्टाइल आप लोग ऐसे याद कि स्टाइल, स्टाइल स्टाइलिश। नेक्स्ट की बात करते हैं डियर जहां आपका क्या जहां काऊ रहते हैं उसे हम लोग क्या बायर कहते हैं, क्या डियर बायर कहते हैं। जहां देखिए उसके बाद जहां कुत्ते रहते हैं, डॉग जहां रहता है, अभी देखिए डियर अभी हम लोग बात किए थे डॉग रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बताएं आप लोग, DOG। डॉग के रहने का स्थान क्या कहते हैं, डॉग के स्थान को हम लोग क्या कैनल कहते हैं, केनल कहते हैं, क्या केनल कहते हैं। इसी तरह और कुछ है केनल कहते हैं। अब उसी तरह हम लोग बात करते हैं जहां रसोई, जैसे जहां यूटेंसिल को या पार्ट को क्या किया जाता है वॉशिंग किया, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं, उसे कहते हैं डियर, चलिए देखते रहे भी आ जाएगा लिख देंगे। देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं अ कंप्लीट व्यू ऑफ द प्लेस, अ कंप्लीट व्यू दृष्टिकोण ऑफ प्लेस, किसी स्थान का पूर्ण दृश्य रखना उसे क्या लैंडस्केप, क्या लैंड जिसका मीन्स होता है भूभाग, क्या होता है भू दृश्य होता है, भू दृश्य, क्या भू दृश्य। नेक्स्ट की बात करते हैं फार्म फार्म इन वन सपोर्टेड टू फ्रेंड, मतलब अपने दोस्त या किसी को क्या करना मजबूत करते हैं उसको रॉयल्टी, जिसका मीन्स होता है रॉयल्टी, जिसका मीन्स होता है आप लोग कहते हैं निष्ठावान, जो क्या होता है रॉयल्टी जो निष्ठावान हो, निष्ठावान, या इसी का आप लोग कह सकते हो वफादार, वफादार। नेक्स्ट की बात करते हैं अलीगल एग्रीमेंट, एक लीगल मतलब कानूनी समझौता, अलाउंस द यूज फॉर समथिंग, कहने मतलब किसी वस्तु को क्या कर देना, पढ़ते हैं देखिए अलीगल एग्रीमेंट एक लीगल वास्तविक समझौता, अलाउिंग अनुमति दे दिया जाए टू सॉरी द यूज ऑफ द समथिंग, किसी वस्तु में क्या जो एक जो लीगल एग्रीमेंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं लीज, क्या होता है लीज, जिसका मीन्स होता है छुटकारा, मतलब किसी चीज क्या हो लीज, जिसको मीन्स हम लोग छुटकारा, छुटकारा। देखिए डियर और थोड़ा सा इसी में बढ़ा लेते हैं। देखिए जहां शिप रहता है, जहां शिप रहते हैं क्या उसे हम लोग कहते हैं फोल्ड, क्या कहते हैं डियर फोल्ड कहते हैं, क्या फोल्ड कहते हैं। और जहां फोल्ड कहते हैं जहां बर्ड्स रहते हैं उसे क्या अवियरी कहते हैं, क्या अवियरी, बर्ड्स के रहने का स्थान क्या कहते हैं अवियरी, अवियरी क्या कर देते हैं बर्ड्स। और जहां देखिए जहां मधुमक्खी रहे उसे क्या कहते हैं अपियरी, क्या अपियरी, जहां क्या रहता है डियर बीज रहते हैं। देखिए यहाँ से लिविंग प्लेस पे क्वेश्चन हमेशा बनाए जाते हैं। देखिए जहां लायन उसे डेन कह देंगे, जहां पिग स्टाइलिश होता है, उसके बाद जहां काउ उसको बायर कहते हैं, जहां डॉग रहता है उसे क्या केनल कहते हैं, जहां शिप रहता है उसे फोल्ड कहते हैं, जहां देखिए
जहाँ क्या अवियरी है, जहाँ बर्ड्स रहते हैं, जहाँ अपियरी उसे मधुमक्खी। ये सब क्वेश्चन कंटिन्यू क्या बनते रहते हैं। आप लोग 3 साल लेना चाहते हैं ले सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं। थोड़ा सा डियर यहाँ पीछे देखते हैं, हो सकता है काको हो गया था। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग। पढ़ते हैं, देखिए फर्स्ट स्पीच मेड बाय पर्सन, मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा फर्स्ट पहला भाषण मेड दिया जाए बाय पर्सन, किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया पहला भाषण उसे कहते हैं मैडन कहते हैं। आप लोग इसे याद करें, मैडम मत पढ़े, क्या मैडन। प्रथम भाषण, इसका मीन्स क्या होता है, प्रथम भाषण, प्रथम भाषण। नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए मैनोमीटर अ इंस्ट्रूमेंट फॉर द मेजरिंग गैसेस प्रेशर, जो गैस के प्रेशर को मापता है उसे हम लोग क्या मैनोमेंट कहते हैं, क्या गैस मापी, क्या कहते हैं, गैस मापी, मापी यंत्र, गैस मापी या ब्रेगन का यंत्र भी कह सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, अ लूज पीसेज ऑफ द क्लोथिंग विदाउट स्लीव, मतलब आस्तीन के बिना जो लूजेज कपड़ा उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मेंटल। देखिए डियर आप लोग पहले कहीं एकदम मेंटल है, देखिए अब मेंटल मींस क्या होता है, देखिए मेंटल मींस होता है अ लूज पीस, आप बस इतना याद, लूज क्लोथिंग विदाउट स्लीव, कहने मतलब विदाउट स्लीव की मतलब स्लीव मींस आस्तीन होता है, जो बगल में देखिए यहाँ जो आप लोग कहते हैं बाहें लगी हैं उसे हम लोग क्या आस्तीन, कहने कोई भी लूज कपड़ा क्या देखिए लूज पीसेस ऑफ द क्लॉथिंग, कपड़ा का लूज पीसेस विदाउट सिलिंग, जिसे हम लोग का मेंटल कहते हैं, जिसका ढीला ढाला वस्त्र कहते हैं, ढीला ढाला वस्त्र, ढीले ढाले वस्त्र हम क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। नेक्स्ट कहते हैं, देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं, अ पेपर रिटन बाय हैंड, मतलब हाथ द्वारा लिखा गया लेख उसे क्या मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यू में देखिए कहीं भी स्क्रिप्ट मींस होता है, इसका मींस होता है राइट करना, मैन्यू में तो स्वयं, इसको हम लोग हस्तलिपि कहते हैं, क्या हस्तलिखित, हस्तलिखित। देखिए डियर जो आप लोग नोट्स बनाते हैं जब वो आपका क्या होगा मैन्यूस्क्रिप्ट, जब कभी भी उसे जो हाथ से लिखा जाए स्वयं हैंड से किया उसे मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। किसी भी वर्ड के साथ स्क्रिप्ट लगा इसका मीन्स होता है टू राइट, क्या होता है टू राइट। तो देखिए अ पेपर रिटन बाय हैंड तो उसे हम लोग क्या मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं, जिसका मीन्स होता है हस्तलिखित। चलिए डियर देखते हैं नेक्स्ट। देखिए सिनेमा शो विच इन द हेल्ड इन द आफ्टरनून, देखिए सिनेमा शो, एक सिनेमा शो विच जो इज हेल्ड ऑन रखा जाए ऑन द आफ्टरनून, मतलब दोपहर के बाद जो सिनेमा में जो शो दिखाया जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे मैंटीन, क्या मैंटीनी, क्या कुछ लोग इसको मैंटीन पढ़ते हैं कुछ लोग मैंटीन, तो मतलब सिनेमा दोपहर के बाद का शो, दोपहर होता है डियर, दोपहर के बाद का शो, मतलब उसे क्या मेंटेन कहते हैं, क्या डियर मेंटेन। नेक्स्ट की बात करते हैं, किलिंग ऑफ मदर, देखिए माँ की हत्या को हम लोग क्या मैट्रिसाइड, देखिए डियर मैट्रिसाइड जिसे हम लोग मृत हत्या का मातृ हत्या कहते हैं, मातृ हत्या, मातृ हत्या, क्या हत्या। देखिए डियर हम लोग इसके पहले सभी हत्या को पढ़ चुके थे, क्या सभी हत्या को पढ़ चुके थे। फिर एक बार सुन लीजिए, पैट्रिसाइड पिता की हत्या, पैरिसाइड पेरेंट्स की हत्या, कैनिसाइड कुत्ते की हत्या, रेजिसाइड राजा की हत्या, हरपेटिसाइड सांप की हत्या, उसी तरह सरोरिसाइड सिस्टर की हत्या, फ्रेट्रिसाइड ब्रदर की हत्या, उसी तरह युगजोरिसाइड पत्नी की हत्या, एम्बिसाइड दोस्त की हत्या, और उसके बाद डियर और क्या था मैरिटिसाइड, क्या होता है पति की हत्या। तो डियर जितने भी साइड देखे कहीं भी साइड से रहे, कहीं भी साइड से वर्ड रहे तो जानिए वो आपका क्या होता है, देखिए आपको बता दिए साइड मीन्स होता है डियर रूट वर्ड है, साइड मीन्स क्या होता है हत्या होता है। प्रीवियस क्लास में जाकर देखिए हत्या से जितने भी रिलेटेड वर्ड हैं सबको क्या वहां एक्सप्लेन कर दिया गया है। चलिए आगे बात करते हैं, बिलोंगिंग्स चीजें टू मिडल एज, बिलोंगिंग्स संबंध रखना टू द मिडल एज, मध्य वर्ग का जो संबंध है उसे हम लोग क्या मिडुअल कहते हैं, जिसे हम लोग आप लोग पढ़ोगे देखिए एशियंट होता है, मेडुअल होता है, मॉडर्न होता है। जब इतिहास आप लोग पढ़ेंगे कुछ बच्चे जानते होंगे, देखिए एक क्या होता है मेडुअल होता है, एशियंट होता है और क्या होता है मॉडर्न होता है। कहने का मतलब वही है, बिलोंगिंग संबंध रखना टू द मिडल एज, जो मिडल एज से रिलेट उसे हम लोग क्या मिडुअल कहते हैं, जिसका मीनिंग होता है मध्यकालीन, मध्यकालीन। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, डीप इन द थाट,
मतलब गंभीर विचार वाले या सोचने वाला, उससे क्या मेडिटेशन, जिसका मीन्स होता है ध्यान मग्न, ध्यान मग्न। मग्न देखिए देखिए कुछ लोग कहते हैं सर हमको याद नहीं। देखिए आप लोग कोई भी वर्ड्स हो, कोई भी वाक्य है, उसको आप लोग क्या मंथन किया, कहने मतलब जब आप लोग लेटते हैं तो लेटने से पहले जब आप लोग क्या है तो आप लोग सोचा कि देखिए आज हम दिन में क्या सीखे, कौन से वर्ड आज को सीखे। तो आप लोग जैसे जब आँख को क्या करते हैं, जब आँख को डोज कहते हैं मूंगते उसको क्या, जब आँख को आप प्लग बंद ऐसे सोचा करिए देखिए भाई कौन कौन वर्ड आप सीखे। लेकिन आज का समय क्या, बच्चे लोग व्हाट्सअप फेसबुक चैटिंग करते हुए कहाँ सो जाते हैं। तो देखिए सबसे आसान तरीका है आप लोग लेटने के बाद कम से कम 10 मिनट 15 मिनट जितना आपको हो सके आप लोग मंथन किया करें कि आखिर आज हम लोग कौन सा वर्ड या कौन सी नई चीजें सीखे। इससे आपका क्या हो, जो याद करने की क्षमता हो क्या अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। तो डियर आप लोग मंथन किया करें। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, आप लोग इस साल ले लें। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, मेमोरेबल कलेक्शन ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ वंस लाइफ। देखिए मेमोरेबल यादगार, रिकलेक्शन पुनः रिकलेक्ट कर लेना, इकट्ठा कर लेना, एक्सपीरियंस अनुभव को, वंस लाइफ किसी भी व्यक्ति, इसको हम लोग का मेमोयर कहते हैं। क्या मेमोयर, इसको डियर क्या मेमोयर कहते हैं, क्या मेमोयर, क्या मेमोयर, इसका मीन्स होता है संस्मरण। क्या डियर, संस्मरण, संस्मरण। देखिए डियर अभी हम लोग बात करें, एक होता है ऑटोबायोग्राफी, क्या होता है, एक ऑटोबायोग्राफी और क्या बायोग्राफी होता है। ऑटोबायोग्राफी अ पर्सन रिटन लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ, का अ लाइफ स्टोरी रिटन बाय हिमसेल्फ दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। लेकिन यही कह दिया जाए लाइफ स्टोरी रिटन बाय अदर्स है, उसे हम लोग का बायोग्राफी। बायोग्राफी मीन्स होता है क्या होता है, जीवनी होता है, और ऑटो मीन्स क्या स्वयं होता है। तो ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, आत्मकथा। और मेमो, जब कभी भी ऑप्शन मिलेंगे मेमो मिलेगा, क्या मेमो, कुछ लोग इसको कुछ और पढ़ते हैं तो ये क्या है मेमो है, इसका मीन्स संस्मरण होता है। ऑटोबायोग्राफी उसका मीन्स होता है आत्मकथा, बायोग्राफी मीन्स क्या होता है जीवनी। चलो डियर नेक्स्ट की बात करते हैं, समबडी कुछ लोग, हु जो वर्ष काम करते हैं। थोड़ा सा आप लोग बात बता दे, जितने भी इंडिफिनिट वर्ड होते हैं क्या डियर इंडिफिनिट, आपको एक कोड याद कर लेना सेना, क्या जितने भी इसे इंडिफिनिट वर्ड कहते हैं, इंडिफिनिट वर्ड ऑलवेज यूज इन अ सिंगुलर। अब देखिए सेना मतलब समझ लीजिए, आपको देखिए यस मीन्स होता है आप लोग समबडी कर दीजिए, क्या समबडी, इसी तरह आपको सबसे बना देना है। इसी तरह हम लोग बात करते हैं इसे क्या बना देंगे एवरीबडी, फिर नोबडी, फिर एनीबडी। तो आपको तीन वर्ड एक बार आपको क्या कर देना बडी लगा देना है, एक बार क्या कर देना है वन लगा देना है, क्या डियर वन लगा देना, और वे का थिंक लगा देना। इससे आपके जितने भी इंडिफिनिट वर्ड हो जाए बन जाएंगे। देखिए समबडी, फिर उसके बाद अब देखिए ई से क्या कर देंगे एवरीबडी, एवरीबडी। इसी तरह नेक्स्ट की बात करते हैं नोबडी, नो बट इसी तरह हम लोग बात करें एनीबडी। कहने का मतलब डियर ए है कि एक बार आप लोग बडी लगा दीजिए, एक बार वन लगा, एक बार थिंग लगा दीजिए, इससे आपका क्या इंडिफिनिट वर्ड हो जाए। इंडिफिनिट नाउन सॉरी इंडिफिनिट प्रोनाउन ट्रीट्स एज अ सिंगुलर, मतलब जो इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं हमेशा क्या सिंगुलर जैसे ट्रीट किए जाते हैं। चलिए लिखा है समबडी हु वर्क्स जो काम करते, आर सर्व सेवा करते, ओनली फॉर पर्सनल प्रॉफिट अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, आल्सो अर्थात प्रोफेशनल सोल्जर पेड टू फाइट फॉर आर्मी अनदर देन दैट ऑफ द हिज और हर कंट्री, जो अपने देश जिसको हम लोग का मर्सिनरी कहते हैं, क्या मर्सनरी मतलब अपने देश के लड़ने वाला, अपने लाभ मतलब पैसे पर लड़ने वाला है कह सकते हैं। इसे हम लोग पैसे के लिए, पैसे के लिए लड़ने वाला सेना, क्या दिया शेयर, या इसी का आप लोग एकदम शार्ट में कहना चाहते हैं, इसी का आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। मर्सिनरी का एक वर्ड और अच्छा आप लोग कहना चाहते हैं तो इसको आप लोग एकदम शार्ट में कहना सकते हैं। तो डियर इसको आप लोग एकदम समबडी हु वर्क्स जो काम करता, सर्व सेवा करता, ओनली फॉर पर्सनल प्रॉफिट जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए करता है, और क्या अ प्रोफेशनल सोल्जर पेड टू फाइट फॉर द आर्मी अदर देन दैट ऑफ हिज और हर कंट्री, जो अपने देश के लिए लड़ता हो, वही कहने मतलब पैसे के लिए लड़ने वाला। तो डियर आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहे, या इसी का आप लोग सैन्य कह सकते हैं, सैन्य।
नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए अ लिविंग क्रीचर दैट इज सो स्मॉल दैट इज, देखिए अ लिविंग रहने वाला क्रीचर प्राणी दैट इज सो स्मॉल जो बहुत छोटा हो, दैट इज कैन नॉट बी सीन जिसे देखा ना जा सके, विदाउट माइक्रोस्कोप बिना सूक्ष्मदर्शी के, एंड दैट में और हो सकता दैट में हो सकता है काज डिजीज जो रोग का कारण, उसे हम क्या माइक्रोब कहते हैं, क्या सूक्ष्म जीव कहते हैं, क्या सूक्ष्म जीवाणु, माइक्रोब कहते हैं, क्या सूक्ष्म जीव, क्या सूक्ष्म जीव। नेक्स्ट बात करते हैं डियर अ प्लेस वेयर मनी आर क्वाइंड, जहां सिक्कों को डाला जिसे हम लोग क्या मिंट कहते हैं, क्या मिंट, जिसका मीन्स टकसाल, टकसाल। चलिए डियर आप लोग 3 साल लेते रहे। नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए अप्रिएशन मतलब अप्रिएशन प्रतिबिंब ऑफ ऑब्जेक्ट किसी चीज का, ऑफन प्राय सिमुलेटिंग प्रतिबिंब हो, अपीयरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफन, वही 2 बार लिख दिया है, देखिए यहीं से करना तो ये 2 बार, इतना बस आपको याद करना है बस। देखिए अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफन सम ऑफन सिमुलेटेड क्या लिख दिया भाई, लिखिए डियर, इसको हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट में देख लेते हैं एकदम क्लियर क्या है। इसको डियर सिर्फ इतना कर देना है। देखिए अपीयरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफन सिमुलेटिंग अपीयरेंस ऑफ द वाटर, इसके बाद क्या करते हैं, यहां से करते हैं अपीयरेंस ऑफ द वाटर, इसको आप हटा दीजिए। अब पढ़ते हैं। देखिए अपीयरेंस एक प्रतिबिंब ऑफ द ऑब्जेक्ट किसी चीज का, ऑफन सिमुलेटेड मतलब उभरता हो, अपीयरेंस ऑफ वाटर मतलब पानी के सतह पर जब आप लोग देखते हैं उससे हम लोग क्या मिरेज कहते हैं, क्या मिरेज, या वाटर है या रेगिस्तान, जेको हम लोग क्या कहते हैं डियर, डीजर्ट कहते हैं, क्या डीजर्ट कहते हैं। अब डीजर्ट मीन्स क्या होता है, रेगिस्तान, रेगिस्तान में जो क्या किसी चीज का प्रतिबिंब उसे क्या मिरेज कर, इसका मीन्स मृग मरीचिका, मृग मरीचिका, मरीचिका होता है ना, मरीचिका, मृग मरीचिका, मृग मरीचिका, मरीचिका, मृग मरीचिका, क्या डियर, मृग मरीचिका होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं मिरीचिका, मिरीचिका डियर, इसको ऐसे लिखिए, शुद्ध है ऐसे लिखा है, मृग मिरीचिका। नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए वन हु हेट्स मैनकाइंड जो मानव से हेट करे उसे क्या मिस, देखिए यार मिस मीन्स हेट होता है, एंथ्रो मतलब मानव होता है। आप ध्यान सुनिए, किसी भी वर्ड के साथ मिस लगा इसका मीन्स होता है हेट, क्या होता है हेट। किसी वर्ड के साथ फेलियो लगा है, क्या फाइल ना, बिलियो फाइल, फाइल लगा डियर, क्या फाइल लगा, इसका मीन्स होता है लवर, क्या डियर लवर। कहीं भी आपको एंथ्रोप दिख जाए, क्या एंथ्रोप दिख जाए, एंथ्रोप दिख जाए डियर, एंथ्रोप दिख जाए इसका मीन्स होता है ह्यूमन, मैन, क्या मैन। कहीं भी आपको गैम दिख जाए, गैम या गैमी दिख जाए, इसका मीन्स होता है मैरिज। कहीं भी आपको गायन दिख जाए, इसका मीन्स डियर क्या होता है वुमेन, क्या होता है वुमेन। तो देखिए ए रूट वर्ड आपको हमेशा याद रखना है। देखिए मिस मतलब हेट होता है, एंथ्रोप मीन्स मानव, जो मानव से हेट करे उसे क्या मिस एंथ्रोप, मानव द्वेषी या मानव से नफरत करने वाला, मानव द्वेषी, मानव से नफरत करने वाला। चलिए डियर नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए फिर आ गया मिस गैम, देखिए मिस मीन्स क्या होता है हेट, गैम मतलब देखिए वहां लिखे हैं या गैम हो या गेम, इसका मीन्स शादी होता है। देखिए लिखा है अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द इंस्टीट्यूट ऑफ द मैरिज, कहने मतलब जो मैरिज में विश्वास है उसे क्या कहते हैं मिसो गैमी। डियर आप लोग रूट वर्ड याद करें। देखिए मिस मीन्स क्या होता है हेट होता है, मिस मीन्स क्या होता है हेट होता है। फाइल या क्या डियर फाइल मीन्स क्या होता है लवर होता है, क्या फाइल मतलब लवर होता है। उसी तरह अपन नेक्स्ट की बात करें, एंथ्रोप मीन्स क्या होता है मैन होता है, गैम या गैमी मीन्स क्या मैरिज होता है। उसी तरह गाय मीन्स क्या होता है वुमेन होता है। ये सब रूट वर्ड आपको याद रहेंगे, इससे आपका क्या वोकैब क्या बहुत आसानी से हम लोग एक वर्ड को दूसरे वर्ड क्या करते हैं क्रिएट कर सकते हैं, क्या बिल्ड कर सकते हैं, जिससे आप लोग आसानी से वोकैब इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहते ले ले। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए फिर आ गया मिस
और गाइन, देखिए अभी बताए थे मिस मतलब क्या होता है, हेट होता है, मिस मीन्स क्या, हेट होता है, गाइन मीन्स क्या होता है, वुमेन होता है। अब देखिए एकदम आसान है, अब पर्सन हु हेट्स है, यहाँ हेट कर दिए, हेट्स वुमेन, जो औरत से नफरत उसे क्या, मिसोगाइनिस्ट कहते हैं। क्या, मिसोगाइनिस्ट, नारी से नफरत करने वाला, नारी से नफरत करने वाला। नेक्स्ट की बात करते हैं, अ बिल्डिंग इन विच मॉन्क्स लिव, अ बिल्डिंग इन विच जिसमें मॉन्क्स सन्यासी लिव रहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोमेंटस। क्या, मोमेंटस। ननों का स्थान मतलब ननों के रहने का स्थान, क्या, ननों, देखिए अब ननों के स्थान की बात देखिए, जहां मॉन्क्स रहते हैं उसे हम लोग कहते हैं सन्यासियों का स्थान, रहने का स्थान, सन्यासी घर, सन्यासी या मठ कह सकते हैं, एकदम आसान, आप लोग मठ कह दीजिए। क्या, मठ, क्या मठ, क्या मठ। लेकिन डियर देखिए जहां मॉन्क्स रहे उसे मोमेंटस कहते हैं, लेकिन लिविंग ऑफ द नन क्या आ जाए, लिविंग ऑफ नन, जहां नन्स लोग रहती है उसे हम लोग कॉन्वेंट कहते हैं। क्या डियर, कॉन्वेंट, कॉन्वेंट। अब देखिए कॉन्वेंट जो विद्यालय होते हैं, अब कॉन्वेंट बच्चों का होता है, लेकिन लिविंग ऑफ नन्स दैट इज कॉल्ड न कॉन्वेंट। जहां कॉन्वेंट हो क्या, वहां क्या रहती है, नन्स रहती हैं, जिसका मीन सन्यासिनी होता है। लेकिन जहां क्या, जहां सन्यासी लोग रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, मठ कहते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए गैमी मीन्स डियर बताए हैं, गैमी मीन्स क्या होता है, विवाह होता है। क्या, गैमी मतलब होता है विवाह। अब देखिए मोनो मीन्स क्या होता है, सिंगल होता है। डाई मीन्स या बाई मीन्स क्या होता है, टू होता है। पाली मीन्स तो मोर देन टू होता है। अब देखिए लिखा क्या है, लिखा है मोनो, मोनो मीन्स होता है सिंगल, गै मतलब मैरिज। देखिए प्रैक्टिस ऑफ हैविंग वन वाइफ और हस्बैंड, मतलब एक पत्नी या एक पति रखने की प्रथा को हम लोग क्या, मोनोगैमी, जिसको हम लोग कहते हैं एक विवाह। क्या, एक विवाह। देखिए हिंदू में अभी क्या, एक विवाह का सिस्टम, लेकिन मुस्लिम में क्या, इससे क्या था, एक से अधिक, उसे हम लोग चाहे हम लोग बाईगैमी कह दीजिए, पॉलीगैमी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए मोनोपॉली, देखिए मोनोपॉली, देखिए सोल राइट टू मेक सेल्स वन इन्वेंशन। देखिए मोनोपॉली, सोल्स राइट टू मेक, देखिए सोल्स, सोल्स मीन्स होता एक या अकेला। क्या, अकेला, अकेला। देखिए ये समझो, सोल्स राइट टू मेक एंड सेल समवन इन्वेंशन, कहते तो आप लोग इसका ना एकाधिकार कहते हैं। क्या, एका अधिकार, अधिकार। देखिए क्या होता है मोनो, देखिए मोनो मीन्स क्या, सिंगल होता है। पॉली मतलब, पॉली मीन्स तो होता है बहुत, मोर देन टू। देखिए सोल मीन्स अकेला, राइट्स ऐसे याद के लिए, मोनो राइट्स मतलब सोल राइट दैट इज कॉल्ड उसको मोनोपॉली, जिसका मीन्स होता है एकाधिकार, मतलब एक अधिकार को हम लोग को, मोनो मीन्स होता है सिंगल, पॉली मतलब पॉली, तो मोनोपॉली मतलब क्या होता है, सोल राइट, एकाधिकार। चलिए नेक्स्ट की बात करें, फिर देखिए मोनो आ गया, सिंगल होता है, थिस्ट मतलब विश्वास करने वाला, सॉरी एक वर्ड और याद कर लें डियर, कहीं भी थिस्ट है, क्या है, थीस, कहीं भी थिस्ट है, थियो इसका मीन्स होता है डियर, रूट वर्ड थियो है। क्या है, थियो है। थियो मीन्स होता है गार्ड, क्या होता है, गार्ड। ये रूट वर्ड है, इन रूट वर्ड को आप लोग अच्छी तरह से पेन डाउन कर लेंगे, जिससे आपका वाक्य बढ़ता रहे। देखिए लिखा क्या, मोनो मीन्स सिंगल, थिस्ट में विश्वास करने वाला, वन हु बिलीव्स जो विश्वास करता है, इन अ सिंगल गार्ड जो एक गार्ड में विश्वास करे, दैट इज कॉल्ड मोनोथिस्ट, जिसको में से एक ईश्वरवादी, एक ईश्वरवादी, क्या, ईश्वरवादी। अब देखिए डियर नेक्स्ट की बात करते हैं, कस्टम्स, रीति रिवाज एंड हैबिट और आदतें ऑफ द पर्टिकुलर ग्रुप, मतलब किसी पार्टिकुलर ग्रुप द्वारा जो कस्टम्स होते हैं, क्या होते हैं, जो हैबिट्स होते, दैट इज कॉल्ड मोर्स। देखिए क्या होता है मोर्स, क्या, मोर्स मतलब होता है रीति रिवाज, रीति रिवाज, क्या, रीति रिवाज। लेकिन डियर आपको एक थोड़ा सा इसी बात बता दे, कहीं भी नो मोर लिखा रहा है, क्या, यहाँ लिख देते हैं, कहाँ लिख दे भाई, चलो इसको इरेज कर देते हैं, कहीं भी नो मोर लिखा रहा है। क्या, कहीं भी नो मोर लिखा रहे, इसका मीन्स होता है, देखिए अभी हम उस दिन आप लोग बताते यूफिज्म में क्या होता है, एक होता है यूफिज्म। देखिए डियर यूफिज्म इससे पहले आ चुका था, कहने मतलब हार्श शब्दों के स्थान पर मिल्ड वर्ड को यूज करना, दैट इज कॉल्ड ना यूफिज्म, जिसका मीन्स मृदुभाषी, क्या होता है, मृदुभाषी, कहने मतलब कठोर शब्दों के मतलब प्लीजेंट शब्दों के, सॉरी अनप्लीजेंट शब्दों के प्लीजेंट शब्द प्रयोग करना, दैट इज कॉल्ड यूफिज्म, जिसका मीन्स जैसे आप लोग कहते हैं नो मोर, जैसे क्या, नो मोर, नो
मोर। अब जैसे डियर जब कोई मर जाता तो आप लोग डाई नहीं कहते, कहते यार मर गया, तो क्या थोड़ा सा कहने में क्या हार्श लगता है, लेकिन यही आप लोग थोड़ा सा शब्द घुमा कर दीजिए, उससे क्या कहते हैं, नो मोर। क्या, नो मोर। जैसे आप लोग टॉयलेट को हम लोग क्या कहते हैं, अभी उस दिन बताए थे, जैसे आपको टॉयलेट जाना, जैसे कोई टॉयलेट गया, लोग कहेंगे यार टॉयलेट, थोड़ा कहने में क्या होता है, वो बेटा होगा ऐसा फीलिंग, आप उसको कह देंगे कंफर्टेबल स्टेशन। जैसे कोई आया कहते कहाँ है, तो बता दीजिए कहाँ, कंफर्टेबल स्टेशन पे कहाँ बैठे हैं, तो लोग समझ जाएंगे भैया कहाँ है, टॉयलेट में घुसा है। इसको हम लोग क्या, टॉयलेट को आप लोग ना टर्म पे लोड करके क्या कर देंगे आप लोग, इसमें कंफर्ट, क्या कर देंगे, कंफर्ट स्टेशन, स्टेशन जिसका मीन्स होता है डियर टॉयलेट। कंफर्ट, सॉरी कंफर्ट है, कंफर्ट, कंफर्ट स्टेशन मीन्स क्या होता है डियर, जानिए कहाँ है, टॉयलेट में है। चलिए नेक्स्ट की बात किसके साथ आप लोग ले लें। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अलीगल एग्रीमेंट, एक लीगल एग्रीमेंट बाय विच जिससे अ पर्सन बारो मनी फ्रॉम बैंक यूजुअली बाय द हाउस। मतलब होता है कि जब कोई पर्सन लीगल एग्रीमेंट मतलब जो कानूनी समझौता करके बैंक से क्या पैसा लेता है, पैसा लेता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मॉर्टेज। क्या, मॉर्टेज, क्या डियर कहते हैं, मॉर्टेज। कहने मतलब जिससे हम लोग कहते हैं मॉर्टेज मीन्स होता है, मॉर्टेज देखिए लिखा गया अलीगल एग्रीमेंट बाय विच जिससे अ पर्सन बारो पैसा ले लेता है, क्या पैसा ले ले फ्रॉम बैंक, बैंक से यूजली टू बाई हाउस, घर को खरीदने के लिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मॉर्टेज कहते हैं। बैंक से लोन लेना मतलब कर्ज लेना, बैंक से कर्ज लेना, उसे क्या कहते हैं डियर, कहते हैं मॉर्टेज। क्या, मॉर्टेज। नेक्स्ट की बात करते हैं। अब बिल्डिंग, एक बिल्डिंग इन विच जिसमें डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर द टाइम, मतलब जिसमें डेड बॉडी का रखा जाए टाइम के लिए, कुछ उसे क्या मार्चुअरी कहते हैं। क्या डियर, मार्चुअरी, जिसका मीन्स होता है शव घर। क्या होता है, शव घर, शव घर। नेक्स्ट की बात करते हैं डियर। अ बॉडी ऑफ ह्यूमन, अ बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग द एनिमल्स इम्बाल्म्ड फॉर ब्यूरियल। देखिए जब दाह मतलब किसी को क्या दाह संस्कार, जब कोई डेड बॉडी हो जाती है उस पर एक लेप लगाया जाता है ताकि डेड बॉडी क्या हो, खराब ना हो। क्या, खराब ना हो, उसे हम लोग कहते हैं मम्मी कहते हैं। क्या, मम्मी, मतलब डेड बॉडी को सड़न से बचने लिए हम लोग क्या उससे लगाते हैं, मम्मी। क्या कहते हैं डियर, मम्मी, मतलब डेड बॉडी को सड़न से बचाने के लिए उपयोग में लिया। इम्बाम मतलब मलहम करना है, जिसका शव को सड़न से बचाने के लिए, बचाने के लिए ना मलहम एक है। क्या, मलहम, मलहम, उसे हम लोग दिएगा मम्मी। ऐसे या तो मम्मी मलहम लगा दीजिए, तो मम्मी मलहम लगा दे, मम्मी मलहम लगा देगी, क्या होगा, वो डेड बॉडी जो एनिमल्स हो गए या कोई पर्सन, उसे क्या सड़न से बचाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मेल, देखिए अब इसको पढ़ते हैं, कुछ लोग चौनिस्ट पढ़ते हैं। क्या डियर, चौनिस्ट नहीं, इसको सोनिस्ट पढ़ेंगे। क्या, सोनिस्ट, सोनिस्ट, सॉरी भाई, इसको ऊपर लिख देते डियर ताकि आप लोग यहाँ अभी एक्सप्लेन करना हो, या आप लोग सोनिस्ट कर देंगे, सोनिस्ट, या तो कुछ लोग चौनिस्ट पढ़ते हैं। देखिए मेल चौनिस्ट, मेल मतलब मेल सोनिस्ट, वन हु बिलीव इन द डोमिनेंस ऑफ मैन ओवर वुमेन, मतलब जिसका मीन्स होता है, देखिए मेल मतलब मानव, सोने परोपकार, जो मानव क्या करे, परोपकार करे, परोपकारी कह सकते हैं, परोपकारी। नेक्स्ट की बात करते हैं। मेंडिकेंट ए साइनो, कुछ नहीं है, मेंडिकेंट मीन्स क्या होता है, बेगर होता है। क्या, भिखारी। देखिए यार एक बार बेगर स्पेलिंग पूछा आप लोग, देखिए पहले क्या कर देंगे, बिग कर देंगे। क्या कर देंगे, बिग, बिग मीन्स क्या होता है, सॉरी देखिए ये पहले क्या बेग कर देंगे। क्या, बेग, बेग मीन्स क्या होता है, मांगना, बेग मीन्स क्या होता है, मांगना, तो मांगने वाला आप याद करें क्या होगा, डबल जी ए आर। अब एग्जामिनर इसमें क्या करेगा, या तो ए आर लगाएगा या तो ई आर, तो याद कर लीजिए बेगर हमेशा क्या होता है, ए आर होता है, जिसका मीन्स भिखारी होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए मटेरियलिज्म, भौतिकवादी, गिविंग इंपॉर्टेंट मनी एंड मटेरियल थिंग, किसी मनी को या मटेरियल थिंग को महत्व देना, उसे हम लोग क्या भौतिकवादी कहते हैं। क्या, भौतिकवादी। नेक्स्ट की बात करते हैं डियर, मैन्यूअर यूज फॉर ट्रिक फॉर द पर्सन बेनिफिट, मतलब अपने अपने लाभ के लिए किसी को क्या देना, ट्रिक कर देना, उससे हम लोग क्या कहते हैं, चालबाजी। क्या, मैन्यूअर चालबाजी,
बाजी। डियर आप लोग 360 लेते रहे, थोड़ा सा क्लास लंबी कर दे क्योंकि 2-3 दिन आपकी क्लासेस नहीं हो पाई, तो लंबी क्लासेस जो आप लोग। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। ह्यूमरस इमिटेशन ऑफ द पर्सन और एक्टिविटीज, उसे हम लोग देखिए अह्यूमरस एक हास्यास्पद, इमिटेशन नकल करना, और पर्सन एक्टिविटी मतलब किसी व्यक्ति के जो ह्यूमन एक्टिविटीज होता है उसका क्या इमिटेट करना मतलब नकल करना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मिमिक्री। क्या कहते हैं, मिमिक्री, जिसका मीन्स होता है मतलब नक चढ़ा या हास कह सकते हैं, हंसी उड़ाना, हंसी क्या जी, हंसी उड़ाना, हंसी उड़ाना। चलिए डियर आज के लिए इतना ही, क्लासेज लंबी ना हो ताकि आप लोग क्या क्लास को देखिए, हम लोग क्या यम तक पर लगभग आधा आपका क्या समाप्त, आगे आधा से ज़्यादा लगभग धीरे धीरे आपका क्या कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग डे बाय डे कुछ ना कुछ सीखते रहे, ये अपना एक टारगेट बना रहे, मतलब डेली कुछ ना कुछ सीखना है, चाहे 1 वर्ड 2 वर्ड, कम से कम मिनिमम कोशिश करिए 5 या 6 वर्ड सीखना ही रहे। इसी तरह हम लोग सीखते रहे। आज के लिए चलते इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।